बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, कल चेयरमैन इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया था। तो उनकी रिहाई के बाद जो है वो इमरान खान से पहली मुलाकात थी। मुलाकात से पहले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है काफ़ी खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे थे, काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको इमरान खान को मिलने से पहले जो है वो मुलाकात से पहले जो है वो मीडिया से बात करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात के बाद जो है वो मीडिया से जो है वो बात भी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात जो है वो काफ़ी देर तक जारी रही, लेकिन जैसे वो मुलाकात करके बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अफसुर्दगी सी थी। उनका चेहरा जो है वो उतरा हुआ था और उन्होंने मीडिया से बात करने से भी गुरेज किया। जनाब, उनकी और इमरान खान साहब की जो भी बातचीत हुई वो ताहाल जो है वो पता नहीं चल सकी, लेकिन उनके फीचर्स से, उनके एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि जैसे उनके और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो बहुत अहम मामलात पे बातचीत हुई। मुलाकात का जो एजेंडा था वो बहुत ज़्यादा अहम था। उस मुलाकात में जो है इलेक्शंस के हवाले से लाया अमल तैयार किया गया, इलेक्शंस के हवाले से जो है वो हिकमत अमली पर गौर किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब के जो हैं वो 100 से बल्कि 120 से भी ज़्यादा जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिसकी बिना पर जहांगीर तरीन ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने का कहा था, दावा किया था, ऐलान किया था, और उन्होंने बना भी ली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन की जानिब से जो है वो पार्टी बनाई गई, उसका नाम सामने आया इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें मिफ्ता इस्माइल अली जैदी, इमरान इस्माइल अली जैदी, फिरदौस आशिक अवान, आमिर महमूद कियानी, इस तरह के बहुत सारे रहनुमाओं ने उसमें जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। जहांगीर तरीन की जानिब से कल पार्टी का नाम जो है वो अब्दुल अलीम के घर पे इशाइये के तौर पर, इशाइये पे वो मौजूद थे, तब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जहांगीर तरीन को जो है ये भी कहा जा रहा है कि मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लिया के किसी मुकाम से एक रहनुमा ने ऑलरेडी इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, और उसके लिए वो उसने इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया। इसके जो पार्टी का निशान है वो जो है अभी तक अलर्ट नहीं किया गया। अभी तक जहांगीर तरीन ने पार्टी को रजिस्टर भी नहीं करवाया। कल सिर्फ उनकी जानिब से जो है वो सामने आया है, नाम सामने आया है। बहुत सारे लोग इमरान खान के जो बहुत करीबी थे, उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। इमरान खान को टफ टाइम देने की सोच ली गई है। जराये के मुताबिक भी कहा जा रहा है जो लोग मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में अपने लीडर को छोड़ सकते हैं, जो लोग इन हालात में अपने लीडर को छोड़ सकते हैं, वो लोग खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान के मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ कैसे देंगे। और ये वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो लोग मुश्किल वक्त में, इस वक्त में अपने लीडर को छोड़ सकते हैं, वो पाकिस्तान को भी छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा सकते हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर कभी इस तरह के कोई हालात पैदा हों कि इस तरह के लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाएं, और ना ही अल्लाह ताला कभी ऐसे लोगों के हाथ में हमारे पाकिस्तान को दे। दूसरी जानिब जनाब, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त खुशी की एक लहर है। पीडीएम एक पुरसुकून मुतमईन तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जैसा वो चाहते थे, जिस तरह से वो चाहते कि इमरान खान रास्ते से हट जाए, इमरान खान की पार्टी जो है उसका नामो निशान मिट जाए, इमरान खान जो है वो रास्ते से हट जाए, और वैसा ही हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अकेले तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो कैफियत नजर आ रही है, उसके बकौल जो है इमरान खान साहब जो है वो काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बकौल पीडीएम मुस्लिम लीग नून के इमरान खान का जो है वो फ्यूचर खत्म हो गया है। इमरान खान की पार्टी का फ्यूचर जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि पीटीआई जो है वो इस टाइम खत्म हो चुकी है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान, रहनुमा, सूबाई असम्बली के कारकुन, रहनुमा, जो कौमी असम्बली के, वो इमरान खान को छोड़ चुके हैं। लिहाजा अब देखना ये बाकी है। इलेक्शन तो जनाब ये हुकूमत जो है वो अपने मुकर्रर करदा वक्त पे ही करवाई, क्योंकि जरदारी साहब का बयान सामने आया, जिसपे जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया कि इलेक्शन तभी होंगे जब वो करवाएंगे। तो इलेक्शन तो तभी होंगे जब वो करवाएंगे,
کیونکہ گورنمنٹ کروائے گی تو ہی الیکشن ہوں گے، جس کو سپورٹ جو ہے وہ نگراں حکومت کرے گی، یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہماری محسن نقوی صاحب جس کو جو ہے سپروائز کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور اس کے لیے فنڈز وغیرہ جاری کیے جائیں گے، جو پروسیجر ہوتا ہے اس کا وہ ہوگا باقاعدہ طور پہ، اور الیکشن جو ہے وہ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ اکتوبر کا کہا تھا حکومت نے، تو کیا الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے یا اس سے بھی آگے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا 9 جون کو جو ہے بجٹ پیش کیا جائے گا، بجٹ کیونکہ اس سال کا کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بجٹ پہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا جائے گا، لیکن عوام کہتی ہے کہ جناب بجٹ سے ہمیں کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ وہی حال ہے، آٹا لینے کے لیے سارا سارا دن قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، اپنی جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو اپنی دہاڑی کو توڑ کے جو ہے وہ سارا دن آٹے کے لیے قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، چینی کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر لائنوں پہ لگنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے پبلک کو ریلیف دینا ہے، اگر آپ نے پبلک کو واقعی ریلیف دینا ہے کسی معنی میں، الفاظوں میں، لفظوں میں، تو آپ ہر جگہ ہر سٹورز پہ جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں تو ہی پبلک کو ریلیف ملے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ